ये भटके हुए नौजवान है, ये भटका हुआ दिमाग है, ये भटके हुए नौजवान है, ये भटका हुआ दिमाग है। अगर आपको नहीं मालूम हो तो मुझे मल्टीपल ब्लड कैंसर है, फिर भी जब तक जीवित रहूंगा इस्लाम के कट्टरपंथ की पोल खोलता रहूंगा। मीडिया तो कह रही है ये ब्लास्ट तो हुआ ना, इससे तो भाई नकारा नहीं जा सकता है ना। डॉक्टर उमर ने खुद को उड़ा लिया या सिलेंडर फटने की वजह से वो मर गया, ये तो जांच का विषय है। अब्दुल का एक मकसद होता है। मेरे को ये नहीं समझ आती, तमाम नेशनल मीडिया ऐसे जिहादी मानसिकता के कट्टरपंथियों को केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए अपने टीवी डिबेट में बुलाते हैं। नमस्कार साथियों, ध्यान से इस इंसान की तस्वीर को पहचान लीजिए। वैसे ये व्यक्ति इंसान कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि इसकी हरकतें शैतान से भी ज्यादा गिरी हुई हैं। इसका नाम है मौलाना साजिद रशीदी। जैसा कि इसके नाम के पीछे लिखा हुआ है रसीदी, तो कई बार कई टीवी डिबेटों में बहस करते हुए इसके चेहरे पर लोगों ने डाक टिकट अच्छे से रसीद कर दिया है। अभी न्यूज नेशन के कार्यक्रम के दौरान भी इसको अच्छी तरह से रसीद कर दिया गया था और ये वहां से ये कहते हुए भागा था कि हम माइनॉरिटी से आते हैं, इसलिए हमें टीवी डिबेट के दौरान पीटा गया है। इतनी बेइज्जती रोजाना करवाने के बाद भी ये जलील इंसान अगले दिन फिर टीवी डिबेट में पहुंच जाता है, केवल चंद रुपयों के लालच में और बंद लिफाफों में, जो टीवी डिबेट के दौरान टीवी चैनल वाले पैसे देते हैं, उन पैसों के लालच में, और अपनी बेइज्जती की मुंह मांगी रकम लेता है। अगर एक दिन बेइज्जती के 5,000 रुपए मिलते हैं तो ये कहता है मैं दोबारा माइक फेंकते हुए दोबारा इस टीवी डिबेट में नहीं आऊंगा। लेकिन अगले दिन फिर एंकर का फोन पहुंचता है, कल आपको बेइज्जती के लिए 5,000 रुपए दिए गए थे, लेकिन आज आपको ज्यादा बेइज्जती करवानी है, उसके लिए आपको 8,000 रुपए मिलेंगे। तो ये जलील इंसान अगले दिन फिर उसी चैनल पर, जिस चैनल पर इसकी पिछले दिन बेइज्जती की गई थी, भरपूर भिगो कर जूते मारे गए थे, वहां दोबारा पहुंच जाता है। मैं इसके विषय में बता दूं, ये अपने आप को ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का अध्यक्ष बताता है, स्वयंभू। बाकी मौलाना इसको अध्यक्ष नहीं मानते हैं। और ध्यान से देखिए, ये अपने ऑफिस में जो भारत माता का चित्र है उसको हरे रंग में दिखाता है, यानी कहीं ना कहीं आज भी इस व्यक्ति के मन में भारत पे शासन करने का सपना मन में ख्वाब पाले हुए है। क्योंकि एक टीवी डिबेट के दौरान इसने कहा था कि जिस दिन हमारी सत्ता देश में आ गई, यानी संप्रदाय विशेष के शांति दूतों की, तो उस दिन हम राम मंदिर को गिरा देंगे। यह शाहीन बाग गैंग के पीछे भी खड़ा हुआ, जितने देश के आतंकवादी हमले होते हैं उन आतंकवादियों को यह निर्दोष बताता है। अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, किस तरह से यह कह रहा है। ध्यान से पहले वीडियो देखिए। मीडिया तो कह रही है ये ब्लास्ट तो हुआ ना, इससे तो नकारा नहीं जा सकता है ना। डॉक्टर उमर ने खुद को उड़ा लिया या सिलेंडर फटने की वजह से वो मर गया, ये तो जांच का विषय है ना। आपने वीडियो देख ली, जिस आतंकवादी आमिर ने लाल किले के सामने बम ब्लास्ट किया, जिसमें वो खुद ही नहीं मरा, 15 लोग भी मारे गए। ये उसको कह रहा है कि मीडिया वाले उसको आतंकवादी बता रहे हैं। जब तक कोर्ट यह साबित नहीं कर देता कि वो आतंकवादी था, ये उसको आतंकवादी मानने को तैयार नहीं है। ये कह रहा है ये दीन से भटका हुआ नौजवान है। ये पहले भी कश्मीर के पत्थरबाजों को भटके हुए नौजवान कहता था, लेकिन अब पढ़े लिखे एमबीबीएस डॉक्टरों को भी भटके हुए नौजवान बता रहा है। लेकिन ये नहीं जानता कि ये डॉक्टर जो सुसाइड बॉम्बर था,
ये दीन की राह में ही कुर्बान हुआ है और इसका मकसद दीन के लिए था, क्योंकि हर अब्दुल का एक मकसद होता है। मेरे को यह नहीं समझ आती, तमाम नेशनल मीडिया ऐसे जिहादी मानसिकता के कट्टरपंथियों को केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए अपने टीवी डिबेट में बुलाते हैं। वहीं तस्लीम रहमानी, जिसने नूपुर शर्मा के साथ डिबेट करी थी, आज तक नूपुर शर्मा कहां है, किसी टीवी डिबेट में उसको नहीं देखा गया। लेकिन तस्लीम रहमानी, जिसने हमारे शिवलिंग को फव्वारा कहा था, आज भी टीवी डिबेटों में आता है। केवल चंद व्यूज के चक्कर में अपने टेलीविजन टीआरपी बढ़ाने के लिए बार बार टीवी चैनल इनको बुलाते हैं। नेशनल टीवी वाले, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि इनको क्यों बुलाते हैं। और अब दूसरे व्यक्ति को देख लीजिए, यह है इमरान मसूद, कांग्रेस का सहारनपुर से सांसद। इसने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। ये भटके हुए नौजवान है, ये भटका हुआ दिमाग है, ये भटके हुए नौजवान है। आपने सुन लिया, ये कह रहा है कि वह भटका हुआ नौजवान है, दीन से भटका हुआ। क्या ओसामा बिन लादेन भी दीन से भटका हुआ था, जिसके पास अरबों की प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसने रास्ता क्या चुना? जिहाद का। और जब तक ये जिहाद का कीड़ा इनके दिमागों में घुसा हुआ है, इमरान मसूद के, ये भी गजवा हिंद का ख्वाब देखता है। ये वही शख्स है जिसने हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी कर दूंगा। लेकिन बाद में ये अपने बयान से मुकर गया और कहा कि मीडिया ने इसे तोड़ मोड़ कर दिखाया। अब आपके सामने इसका बयान है कि भटके हुए नौजवान है। ये कहता है इस्लाम कभी आत्महत्या की इजाजत नहीं देता, ना जलकर, ना बम के द्वारा, ना कोई जहरीली वस्तु खाकर। लेकिन दुनिया में मैं इससे पूछना चाहता हूं, इमरान मसूद से, जितने भी सुसाइड बॉम्बर हैं, अगर इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता तो वो जब अपने शरीर पर बमों की बेल्ट बांधकर धमाके कर लेते हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों को अपने साथ लेकर मरते, तो उसको क्या बोल रहे होते हैं मैं बताता हूं। इसको नहीं मालूम तो वो मरते वो बोलता है ओलाहू उबर। किस लिए? 72 हूरों के लालच में। लेकिन ये नहीं मालूम उन सुसाइड बॉम्बरों को, आत्मघाती हमलावरों को, इससे उनका आसमानी आका भी नाराज होगा और वो जन्नत नहीं जहन्नुम जाएंगे, जहां उनको 72 हूरे नहीं, नरक के कीड़े खाएंगे। लेकिन सवार है इनके दिमागों में बस फितूर। किसी तरह से इनके पुरखों ने जैसे भारत पर शासन किया था, बस ये देश पर शासन करने का ख्वाब पाले बैठे हुए। और अब ये देखिए, इसका नाम है मौलाना अंसार रजा। ये आंखों से ही भैंगा नहीं है, ये भैंगा है। आप देखिएगा कभी टीवी डिबेट में, ये बिन थाली का बैंगन है। कभी इधर लुढ़क जाता है, कभी इधर लुढ़क जाता है। जहां देखी तवा परात, वहीं गुजारी सारी रात। बिन पैदी का लोटा है। कभी तो ये बीजेपी के गुणगान करने लगता है, लेकिन जैसे ही मजहब की बात आती है ये खड़ा हो जाता है। जैसे इसकी आंखें भैंगी है, इसका दिमाग भी भैंगा है। इसको भी टीवी डिबेट वाले पैसे दे देकर बुलवाते हैं और इसकी भी भरपूर बेइज्जती करते हैं। और ये भैंगा रोज अपनी बेइज्जती करवाने के लिए टीवी चैनलों पे आ जाता है, अलग अलग टीवी चैनलों पे। गिने चुने 2-4 चेहरे हैं, मैं बता रहा हूं, जिनको आदत पड़ चुकी है। मौलाना साजिद रशीदी और अंसार रजा। अगर गिनीज बुक में नाम लिखा जाए कि टीवी चैनलों पे सबसे ज्यादा बार थप्पड़ किसने खाए, सबसे ज्यादा बार बेइज्जती किसकी हुई, तो इन दोनों जाहिलों का नाम आएगा, मौलाना साजिद रशीदी और मौलाना अंसार रजा का। बाकी आप सब समझदार हैं, देश की जनता जानती है कि दुनिया में आतंकवाद फैलाने के पीछे किसका हाथ है। तमाम विपक्ष के नेता, वामपंथी नेता और
जो कश्मीर का गुपकार गैंग था तो खत्म हो गया है। महबूबा मुफ्ती, वहां का चीफ मिनिस्टर, उसका बाप जो पहले हिंदू ही था, खुद कहता है, वह तमाम इनके पीछे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो भाइयों, हम कब कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म होता है, लेकिन आतंकवाद का मजहब जरूर होता है। 90% जितने आतंकवादी संगठन देख लो, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, अल कायदा, अल फलाह, ये सब किसके नाम से बने हुए भाई? अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो आतंकवाद का मजहब जरूर होता है। और ये कहते हैं कि जो मरे हैं ये शहीद हुए हैं। वाकई जो इस्लाम की राह में कुर्बान होता है वो शहीद कहलाता है। लेकिन हमारे देश की सरकारें, जिन क्रांतिकारियों ने देश के लिए बलिदान दिया, उनको आज भी शहीद कहती हैं, जो बहुत गलत है। शहीद वह होता है जो इस्लाम की राह में कुर्बान होता है, जिहाद की लड़ाई लड़ते हुए मारा जाता है, वो शहीद कहलाता है। देश पर मर मिटने वाले अमर बलिदानी थे और आज से आप भी उनको शहीद कहना बंद कीजिए। शहीद भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आजाद और शहीद सुखदेव कहना बंद कीजिए। उनको कहिए अमर बलिदानी, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अमर बलिदान दिया था। बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आपको मालूम है इस वक्त मैं गंभीर बीमारी से पीड़ित हूं, बाहर जाकर मैं वीडियो नहीं बना सकता, इसीलिए अपने घर पर ही वीडियो बनाता हूं। अगले महीने में हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगा। अगर आपको नहीं मालूम हो तो मुझे मल्टीपल ब्लड कैंसर है। फिर भी जब तक जीवित रहूंगा इस्लाम के कट्टरपंथ की पोल खोलता रहूंगा। अगर मेरी बातें, मेरे विचार आपको अच्छे लगे हो भाइयों, तो इस वीडियो को शेयर कर देना, सहानुभूति वश नहीं, जागृति वश, ताकि लोगों को मालूम पड़ सके कि हर अब्दुल का एक मकसद होता है। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।